नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो आपको भक्ति और श्रद्धा की महत्वता का एहसास कराएगी। यह कहानी है एक राजा और एक पुजारी की, जिन्होंने बिहारी जी के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को सर्वोपरि रखा। कल्पना कीजिए, एक राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बिहारी जी की सेवा करने के लिए एक समर्पित पुजारी को नियुक्त किया। रोजाना पूजा करने वाले इस पुजारी की कहानी अद्वितीय है। पूजा करते करते उसकी उम्र बीत गई, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। आज हम जानेंगे कैसे एक पुजारी की भक्ति और निष्ठा ने उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपनी श्रद्धा का परीक्षण देना पड़ा। क्या हुआ जब राजा को संदेह हुआ कि पुजारी ने माला पहनने का अपराध किया? क्या पुजारी जी ने अपने प्रभु से क्षमा पाई या उसे राजा के क्रोध का सामना करना पड़ा? देखिए इस अद्भुत कथा को और जानिए भक्ति की शक्ति का वास्तविक अर्थ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक राजा ने बिहारी जी का मंदिर बनवाया और बिहारी जी की सेवा करने के लिए एक पुजारी जी को नियुक्त किया। पुजारी जी प्रतिदिन बड़े भाव और प्रेम से पूजा करते थे। भगवान की पूजा करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक माला अपने सेवक के हाथों पुजारी जी को भेजा करता था। पुजारी जी वह माला सेवक से लेकर बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा बिहारी जी के दर्शन करने आता तो पुजारी जी वहीं बिहारी जी को अर्पित माला उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। रोज की भांति ही राजा ने अपने सेवक के हाथों बिहारी जी के लिए माला भिजवाई। लेकिन आज सेवक के हाथों एक संदेश भी भिजवाया कि आज राजा मंदिर नहीं आ पाएंगे। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी और उनके मन में विचार आया कि आज तक मैं बिहारी जी को छड़ी माला राजा को ही पहनाता आ रहा हूँ। यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का क्या भरोसा कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। आज तो राजा आएंगे नहीं, क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं। यह सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं धारण कर ली। जैसे ही पंडित जी ने माला पहनी, वैसे ही सेवक आकर बोला कि राजा जी की सवारी मंदिर तक पहुंचने वाली है। यह सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने मुझे माला पहने हुए देख लिया तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने माला वापस उतार कर बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, पंडित जी नियम के अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतार कर राजा को पहना देते हैं। जब पुजारी जी राजा को माला पहना रहे थे, तभी राजा ने माला पर गिरा हुआ सफेद बाल देख लिया। राजा को संदेह हुआ कि कहीं पुजारी जी ने मेरे आने से पहले स्वयं ही यह माला तो नहीं पहन ली। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी जी से पूछा कि यह सफेद बाल किसका है। पंडित जी को लगा अगर मैंने सच बोला तो राजा मुझे दंड दे देंगे, इसीलिए उन्होंने भय से बोल दिया कि महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि यह पुजारी तो झूठ बोल रहा है। भला बिहारी जी के कहाँ सफेद बाल होते हैं। राजा ने कहा, पंडित, कल सुबह मैं श्रृंगार के वक्त आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या फिर काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी बिहारी जी के समक्ष रोकर विनती करने लगा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और अपने गले में डाली माला आपके गले में पुनः डाल दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। बस यह लालसा रह गई कि आपकी माला उतारकर कभी मैं भी पहन सकूं। बस इसी लोभ की वजह से मुझसे यह अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार मुझे यह लालच आया और यह विपत्ति आन पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही मुझे बचा सकते हो, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात रोते रोते यही कहता रहा, मुझे बचा लो प्रभु। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। पुजारी जी से कहा, आज का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। इतना कहकर पुजारी जी ने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट उतारा,
तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने सोचा कि पुजारी ने बचने के लिए बिहारी जी के बालों को सफेद रंग दिया होगा। गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मुझे जांच करनी है कि बाल असली हैं या नकली। उसने यह समझने के लिए जैसे ही बिहारी जी के बाल को तोड़ा, बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। राजा ने उसी क्षण बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे आज तक केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। और इस सेवक ने मुझे साक्षात भगवान समझा है। उनकी श्रद्धा का मान रखने के लिए मुझे आज अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। दोस्तों, आशा है कि आपको ये प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी पसंद आई होगी। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते और हमारी रक्षा करते हैं। पुजारी जी की भक्ति और राजा का कठोर परीक्षण हमारे लिए एक सीख है कि हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें हर मुश्किल से पार ले जा सकते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति का मान रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को देख सकें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।